पिछले टर्म पे हमने डायरेक्शन कोसाइन का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें हमने फार्मूले प्रूव कराए थे। आज न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हमने ये फार्मूला प्रूव कराया था कि इफ़ a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction cosine of a line, two lines, therefore cos theta is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए, हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। देखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पढ़ रहे हैं पूरा, सुनिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर 1 - 3 2 4 5 -1। यार सोल्यूशन देखिए, a1 b1 a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 b2 c2। cos थीटा का फॉर्मूला लगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 4 b1 b2 -15 c1 c2 -2 अंडर रूट 1941 प्लस 9 प्लस 4, फिर अंडर रूट 16 25 प्लस 1, यह आ गया -13 14 हो गया, ये हो गया 42। देखिए, इसमें 14 है और ये है, ये आ गया -15/14, बाहर निकल आएगा √3। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स, दैट इज, तो हम इसको साफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये इधर जो था -13/, इनवर्स में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग, अगर डायरेक्शन को साइन हमें डायरेक्शन रेशियो जब हमको पता है तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको साफ किए देते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड इज पैरेलल टू द सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड लाइन के पॉइंट दिए गए हैं, ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए, ए क्या है, 1 2 3, बी 4 5 6। तो हम पहले इस लाइन के डीआरएस निकाल लेंगे, डीआरएस लाइन ए बी के, डीआरएस ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएंगे, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 7 - 3, ये आ गए a1 b1 c1, a1 b1 c1। सेकेंड लाइन ले लीजिएगा, सी डी ले लीजिएगा, सी डी के क्या है, -4 3 -6 2 9 2। डीआरएस और लाइन सी डी की डीआरएस क्या हो जाएगी, 2 में से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
9 में से 3 को क्रॉस करो 6 हो जाएगा। फिर 2 में से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B1 C1 सॉरी A2 B2 C2। 3 3 4 6 6 8 ये क्या है, DRS ऑफ सेकेंड लाइन। तो कहा सो दैट द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के ये पैरेलल है, ये दिखाना है। हमारी पैरेलल कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए जरा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 3/4 3/6 3/6 4/8। देखिए सभी 1/2 1/2 के इक्वल है कि नहीं। ये कंडीशन फॉलो कर गई तो हम ये कह देंगे ये वाली लाइन जो पहली लाइन थी वो दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। हमें यही शो करना था, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द गिवन लाइंस आर पैरेलल। प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertex are the points। एक ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट्स हैं ABC और आपको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिए ABC। ये पॉइंट क्या है, 2 3 5 -1 3 2 3 5 -2। अब हमको एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें मान लो ये एंगल निकालना है तो इसके DRS ले लेंगे, इसके DRS ले लेंगे। A1 B1 C1 यहीं पे लिखे देते हैं DRS। इसके DRS क्या हो जाएगा, 2 -1 से +1 हो जाएगा। इस लाइन का DRS आ गया 3 और इस लाइन का DRS 0, इस लाइन का DRS 3। क्लियर। इस लाइन के DRS क्या हो गया, इसमें इसको माइनस करिए, 3 -1 2 1 आया, 5 -3 2 आया, -3 -7 आया। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जैसे अभी एंगल निकाले थे, 2 डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो दिए गए थे, सेम उसी कंडीशन से आपको इसका एंगल निकालना है। जब इसके DRS निकालोगे तो फिर ये एंगल निकल आएगा, ये एंगल निकल आएगा, तीनों एंगल निकल आएंगे। क्लियर हो गया। आपको निकालना है, हमने आपको पूरा इसमें लिख दिया। इसके भी आपको DRS अगर निकालना है तो आप DRS, इसके DRS क्या आ जाएगा, 3 -1 4, इसके DRS 5 3 5 2 -2 -2 -4। ये DRS आपको पता है। अगर इसके B एंगल निकालना है तो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे सभी के निकाल लेना है। फोर्थ क्वेश्चन में विचार करिए। लिखा है सो दैट द पॉइंट्स 0 4 1 2 3 -1 4 5 0 2 6 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के शीर्ष हैं। तो स्क्वायर के वर्टेक्स के लिए हम पहले एक स्क्वायर बना देते हैं रफली, ABCD 0 4 1 2 3 -1 4 5 0 2 6 2। अब क्या करेंगे,
इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसे सारी चारों डिस्टेंस निकाल लेंगे, सभी डिस्टेंस इक्वल आएंगी, पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर आपको क्या दिखाना है कि इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो प्रत्येक नहीं दिखाना है। अभी सभी भुजाएं अगर इक्वल हैं तो आपको केवल एक 90 दिखा दीजिएगा। जब एक 90 दिखाओगे तो अपने आप सभी एंगल 90 एंगल हो जाएंगे। तो आपको एक एंगल दिखाने के लिए क्या करोगे, आप इस रेखा के डीआरएस ले लीजिए और इस लाइन के डीआरएस, इस लाइन के डीआरएस और इस लाइन के डीआरएस, A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर दीजिएगा। देखिए मैं निकाल के दिखा रहे हैं। डीआरएस ऑफ लाइन ए बी, इसका डीआरएस निकालना है। क्या है, 2 माइनस 0 2 आ गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 माइनस 2 आ गया। डीआरएस ऑफ ए डी, एडी की निकालना है। 2 माइनस 0 2 आ गया, 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 माइनस 1 आ गया। अब देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 E2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 2 क्या आ गया, 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर वैल्यू 0 आती है तो हम क्या कहते हैं, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं फिर इसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हुज एजेस आर ए बी सी। कैमरे में दिख रहा हो तो ए बी सी ऊपर लिख देते हैं, ए बी सी साइड्स है। देखिए पहले हम एक पैरेललोपाइड बनाते हैं। घनाभ जिसको कहते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्स की लेंथ इस मान ए दी गई है, हमने ये पूरी ए मान ली। वाई एक्सिस बी दिया गया है, जेड एक्सिस सी दिया गया है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए हम सभी पॉइंट्स लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। इस कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ए 0 0, जो हम यहाँ लिखेंगे वो हम यहाँ भी लिखे देते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए 0 0, बी, इस बी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्स में वैसे भी आपको ऐसे जाना पड़ेगा, क्या एक्स एक्स में ए बी 0, वहाँ में दिख रहा हो तो ये बी लिखा है हमने, ए
बी 0। इसके बाद सी पॉइंट आता है, सी वाई एक्सेस है 0 0 सी। फिर आता है डी पॉइंट, डी। डी में आपको क्या करना पड़ेगा, डी देखो जेड और वाई में है तो एक्स वैल्यू 0 होगी। वैसे भी आप समझिए, ऐसे जाइए और ऐसे आइए सी में, तो बी और सी होगी 0 बी सी। ई क्या है, ई है जेड एक्सेस 0 0 सी। इसके बाद एफ क्या है, एफ है एफ एक्स जेड एक्सेस ए 0 सी। इसके बाद ये तीनों में है, इसमें जाना है तो आप पहले ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, ऐसे आइए, तो इसके लिख देते हैं ए बी सी। और यहाँ पर ओरिजिन होता है 0 0 0। देखिए इसके 4 डायगोनल हैं। एक जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड होता है मीन्स घनाभ, तो उसमें 4 डायगोनल्स होते हैं। इधर का सबसे नीचे वाला, उधर का सबसे रूम में एक तरफ के सबसे नीचे वाला और सामने वाले कोबे के ऊपर वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर इधर ऊपर वाला। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर नीचे ऊपर से मिलाकर कुछ 4 डायगोनल मिलते हैं। यहाँ पर कौन से होंगे आप माइंड में रखिएगा कि ये फेस ऐसे खींच करके देखिए, इसको खींच करके, तो ये सब नीचे हो जाएंगे और ये ऊपर हो जाएंगे, तो डायगोनल लिख रहे थे कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोपाइड। पहला क्या होगा, पहला तो होगा ओजी, ओजी। फिर बी, फिर इसके नीचे वाला और इधर के ऊपर वाला सी एफ, फिर इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। इस डी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ फिगर में नहीं लिखे, हम यहाँ लिखे देते हैं। डी के कोऑर्डिनेट कहाँ लिखे थे हमने, ये लिखे हैं 0 बी 0 0 बी सी, तो सी एफ और क्या हो जाएगा ए डी। ये 4 डायगोनल्स हैं। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो हम सबसे पहले इनके डीआरएस निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे डीआरएस ऑफ ओ जी, जी में से ओ को घटा लो ए बी सी। फिर डीआरएस ऑफ बी ई, बी के लिखना है तो ई में से बी को घटा लो। ई क्या है 0 0 सी, बी क्या है, बी कहाँ है, ई बी। तो चाहे इसमें इसको घटा लो और चाहे इसमें, तो हम इसको घटा रहे हैं ए बी माइनस सी। फिर क्या करते हैं, सी एफ के निकाल लो, उसे घटाते तो दोनों में माइनस आता है, इसमें प्लस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। फिर हम सी एफ में निकालते हैं, सी एफ में एफ ये है सी, सी एफ। सारे इसके कोऑर्डिनेट दी होंगे, 0 बी 0। सी कहाँ लिखा है 0 बी 0, तो ये आ जाएंगे। इसमें इसको माइनस करिए, ए माइनस बी सी
इसके बाद AD में देखिए DRS ऑफ AD, AD करोगे तो क्या आएगा, इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा तो -ABC। अब देखिए हमने सबके DRS निकाल लिए चारों के, अब कोई दो के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, मान लो इनके बीच का निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं एंगल बिटवीन डायगोनल OG and BE, then cos theta is equal to A1 A2 A square B1 B2 C1 C2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आ गया cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल cos इनवर्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये थीटा निकल आया। अब देखिए चार लाइनें हैं, चार में से दो दो को एंगल निकालना है तो वैल्यू 4C2, कितने एंगल बनेंगे 4C2, 4C2 वैल्यू कितनी होती है 6 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्या आ गई वैल्यू 6। तो इनके बीच में 6 एंगल बनेंगे, वो 6 एंगल कैसे होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, पहले यहाँ आया माइनस फिर यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ 6 एंगल हो जाएगा। तो लिख देंगे एंगल्स बिटवीन, क्या लिख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, क्योंकि साफ कर रहा है। तो अब आ जाएगा एंगल्स बिटवीन द 4 डायगोनल ऑफ ए क्यूब, लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 6 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गए। अब हमारे मुंह से क्यूब निकल गया है, चूंकि हमें अब क्यूब बताना था इसलिए निकल गया है। ये था पैरेललोपाइप्ड। अब अगर सभी साइड्स इक्वल होंगी तो ये कहलाएगा क्यूब। तो अगर हमको क्यूब के निकालने होंगे तो क्या हो जाएंगे, A B C सब क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे हर जगह, यहाँ A 0 0 0 0 A 0 0 A सब ऐसे ही। तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के डायगोनल्स के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, सब जगह ए कर देंगे, ए ए ए बी सी कहीं नहीं रहेगा, सब जगह ये हो जाएगा, वैल्यू सब इक्वल हो जाएगी, यहाँ सब जगह ए हो जाएगा। तो जब आप एंगल निकालोगे तो आएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ऊपर बचेगा केवल A स्क्वायर, नीचे वाले बचेगा 3A स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। एक का है, हो सकता है कि अगर हम यहाँ माइनस वाले लेते तो इसमें माइनस आता तो प्लस माइनस भी होगा। अगर आपसे माइनस में पूछा जा रहा है तो माइनस में भी आ जाएगा, उससे प्लस माइनस है पूरा। तो आप ये समझ गए एंगल किसके बीच में, जो डायगोनल्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, उनके बीच में क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3।